एक ताले को खोले जा रहे हो, चाबी नहीं है आपके पास, वो खुलेगा कैसे? आपके पास पासवर्ड नहीं है तो कंप्यूटर कैसे खोलोगे? किसी घर के ताले को खोल रहे हो, खुलेगा कैसे? खोलते रहो सारी जिंदगी। ये भगवान शिव ने दुर्गा सप्तशती में लिखा है, कीलक अध्याय में। कीलक अर्थ है लाख। वो खुलेगा कैसे? उसको छुपाया है। छुपाया क्यों है? अब सरकार क्यों छुपा के रखती है अपने? डॉक्टर क्यों छुपा के रखते हैं? परमात्मा ने हमारे अंगों को क्यों छुपाया? मंत्र तो बड़े, किताबें आप भरी पड़ी है यहां किताबें, काम कुम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसके पासवर्ड है। फिर गुरु सिद्ध करता है, गुरु इसको 12 वर्ष तक सिद्ध करके देखता है, फिर सिद्ध करके देवता प्रकट होते हैं, फिर उनकी शक्ति जाती है वाणी पर, फिर वो आगे देते हैं कि हां ये कर, इसको बदलना भी है। कईयों को बीज मंत्र दिया था, धन आ गया, अकड़ गए, रावण की तरह अकड़ गए, तो इसलिए बदलना पड़ा भगवान शिव को। निष्कीलन मंत्र का जो प्रारूप है वो गोपनीय ग्रंथ हैं, श्रुतियों में वर्णित हैं, ये सब के लिए नहीं दिए गए। इसके बिना तभी तो यहां सारे करते हैं ना पाठ, सब कहां बीमारी हटी, कहां रोग हटे, क्योंकि निष्कीलन मंत्र नहीं है। ग्रंथ सच्चे हैं, गंगा परिपूर्ण है, लेकिन कहां पाप हट गए? चोर चोर है, डाकू डाकू है, तो पाप मिटते तो गंगा में स्नान करके प्रेम करते, फिर वही मरने मारने के लिए तैयार क्यों? तो 9 बार बोल के उसके ऊपर छिड़क देना, महाकुंभ का पूरा फल उसको मिल जाएगा, महाकुंभ का फल। कई मुझे संत मिले, बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत थे, वो लड़ाई कर रहे। मैं कहा तुम ये गंगा स्नान करके भी तुम्हारे पाप नहीं हटे, अभी तुम लड़े जा रहे हो, क्या बात है? मैं कहा ये मंत्र को बोलने के बाद 9 बार फिर स्नान करना। उसने स्नान किया 9 बार बोलने के बाद थोड़े दिन, फिर वही जो संत का शत्रु था उसका मित्र, वो मित्र बन गए, दोनों में प्रेम हो गया। बच्चे थे, पत्नी थे, काम नहीं था, बिजनेस था नहीं। इसमें से 10% जो संत होंगे वो तो ना काम होगा ना बिजनेस होगा, थक जाएंगे, फिर घर छोड़ के भाग कर यहां आ जाएंगे, साधु बन जाएंगे। साधु बनना आसान है, प्रवचन करना बोलना ही है ना। कहता है लोग शिष्य भी बन जाएंगे, धन भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। और जो घर छोड़ गए, जब उन्होंने पाठ किया, वो कहता है मुझे तो घर की याद आने लगी, मेरी पत्नी याद आने लगी, मेरे बच्चे याद आने लगे, वो इतनी दुविधा में है, पीड़ा में है, संकट में है, मैं छोड़कर उनको आ गया। कहते मैं क्या करूं, पर मैंने संन्यास ले लिया। मैंने कहा अब तू देख, पाठ करता करता, फिर कहता मुझे साक्षात भगवान शिव ने कहा तेरे को पाठ का फल क्या मिलेगा, तू सारे संसार की सेवा तो कर रहा है, और ये तो कह रहा है ईश्वर अंश जीव विनाशी, सिया राम है सब जग जानी, सारा संसार सिया राम है, तो तेरी पत्नी तेरे बच्चे सिया राम नहीं है, तो देश की सेवा क्या करेगा? घर की तो कर नहीं पा रहा, पत्नी बच्चों की कर नहीं पा रहा, परिवार की कर नहीं पा रहा, तो विश्व शांति कहां से ले आएगा? वो रो रही है, जा उसके पास जा, उसके दुख को बिटा। वो बदल गया, बच्चे बदल गए, बच्चे को खुश आ गया, धन आ गया, था कुछ आ गया। गंगा में ही सब पार उतरते तो मेंढक है, मछलियां सारे हो जाती पार, वो तो रहती उसके अंदर है। ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं जिनकी उम्र 500-500 साल है, ऐसे ऐसे जानवर है 100-100, 200-200, 300-300 साल है। उसके निष्कीलन मंत्र भी हैं साथ। ये मानव को उपलब्ध है, देवी देवताओं के लिए भी सरल ये नहीं है, इसलिए जानवर जानवर ही है। यहां ये नहीं है कि इस नदी में आके लाभ तो होगा, गंगा का लाभ तो होगा, पर निष्कीलन मंत्र सुनने के लिए आदमी की जोनी जरूरी है, और आदमी के बाद भी गुरु भी मिलना चाहिए जिसको ज्ञान हो। तो गुरु का अर्थ है ये नहीं कि गुरु बना लिया और वो हो गया, गुरु का अर्थ है उसको ज्ञान भी हो, जिसको ज्ञान है, जिसको रास्ते का ज्ञान है। जो मैं दे रहा हूं ये मेरे टेस्ट किए हुए हैं, और मुझे साक्षात परमात्मा ने दिए, किसी आदमी ने नहीं दिए, ये पहले सुन लेना। भगवान शिव कह रहे भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्वलप्ते ते निश्चितम। जो ये पाठ करेगा उसके घर में भुक्ति आएगी, मुक्ति आएगी, वो मुक्त है, उसे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। पुत्र होगा, पुत्र होगा, यश होगा, कीर्ति होगी, रोग हटेंगे, धन धनादि सब कुछ मिलेगा निश्चित, ये गारंटी है। ये भगवान गणपति, मां दुर्गा, भगवान शिव, मां पार्वती कह रहे हैं निश्चित लाभ होगा, निश्चित। घर में प्रॉब्लम समस्या,
फिर ऐसे इसके अनुसंधान किए, किसी को पता ही नहीं, राख लगा के बैठा रहता था, किसी को पता नहीं लगता था। फिर विचारता था कि इतने साल हो गए राख रूख लगा के बैठा हूं, इतना किया, मिला क्या, पाया क्या? फिर मैंने कहा ये क्या जीवन है? अच्छा भला मैं डॉक्टर हूं, मेरे काम है। फिर मेरे मन में पीड़ा हुई, फिर छोड़ा मैंने। फिर अलग अलग गुरु, मैं कहा चलो किसी के पास तो जाएंगे, कोई तो मिलेगा। देखो तो गुरु भी वहां अकड़ में, अरे मेरे शिष्य है, मेरे बिना ये नहीं करना, मेरे बिना वो नहीं करना। किसी ने आश्रम छोटा बड़ा कर दिया, इससे तो आम आदमी नहीं करता, थोड़ी थोड़ी बात में श्राप दे देंगे। और मैं फिर बगावती बन गया, मैं कहा कोई आत्मा परमात्मा नहीं है। जब ये धर्म गुरु ही नहीं बदल रहे, इनकी अकड़ नहीं हट रही, और हमारा अहंकार कहां से हटाएंगे? फिर ऐसे धीरे धीरे मैंने समझा, फिर ठीक गुरु मिला, ठीक गुरु ने दिशा दी। फिर ये अब भारत नहीं, अमेरिका कनाडा तक के वैज्ञानिक इसको मान रहे हैं, करोड़ों लोग इसको मान रहे हैं, इसको समझ रहे हैं।